दोस्तों कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की कार ड्राइव करके कहीं जा रही होती है। रास्ते में उसे एक मोटल दिखता है। मोटल में जाके वहाँ पे रुकती है। सामने में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा रहता है। वहाँ पे वो जाके बोलती है कि मैं जेनिफर हिल्स हूँ, हमारी बात हुई थी, मॉकिंगबर्ड स्ट्रीट जाना है मुझे। वो बूढ़ा आदमी इस पहचान जाता है कि हाँ जेनिफर हो। वह उसे मैप देता है और बताता है रास्ता कि कैसे वहाँ पर जाना है, यानी कि आपको मॉकिंगबर्ड स्ट्रीट में कैसे जाना है। हालांकि हिल्स यहाँ पे एक राइटर है जो कि शांति में कुछ लिखना था। फिलहाल वो वहाँ से मैप लेकर, जो बूढ़ा आदमी देता है, वहाँ से लेकर चली जाती है अपनी मंजिल को। और आगे कार में वो जाती रहती है। जब कुछ दूर आगे जाती जंगल के रास्ते होते हुए उसे एक पेट्रोल पंप दिखता है। वहाँ पे रुकती है ताकि पेट्रोल फिल कर सके और पेट्रोल भरती है। वहाँ पे कुछ आवारा लड़के रहते हैं जो उसे छेड़ रहे होते हैं और वो वहाँ पे मॉकिंगबर्ड ड्रिल्स का रास्ता उन लोगों से पूछती है। पूछने के बाद वो लोग वहाँ से रास्ता बता देते हैं कि कैसे जाना है। रास्ता पूछने के बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। जेनिफर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती रहती है और काफ़ी घने जंगलों के साथ वो बढ़ती रहती है आगे एंड फाइनली अपने मंजिल पर पहुंच जाती है, जो कि जंगलों के बीच में एक घर होता है। जेनिफर वहां पहुंचकर अपना सामान सजाने लगती है, रखने लगती है। यहाँ पर वो शांति से लैपटॉप को टेबल पर रख के और वहाँ पे कुछ लिखती रहती है, साथ में ही कुछ न कुछ लिक्वर का सेवन भी करती रहती है। उसका दोस्तों वहाँ पे वो फ़ोन पे बात करने लगती है बॉब से। बॉब जो कि उसका बॉयफ्रेंड रहता है। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है। वो कॉल काट कर दूसरी तरफ चली जाती है। देखती है तो गेट खुला हुआ था एंड गैरेज जैसा लग रहा था, यानी कि जिस घर में वो रहती है सामने में एक और छोटा सा गैरेज वहाँ पे बना हुआ रहता है। वो उसे उस घर में जाती है, देखती है कोई नहीं है। वापस से वो उसे बंद करके वापस आ जाती है। वो वापस आने के बाद अपने गंदे कपड़े को धोने लगती है। तभी पीछे से कोई उसे देख रहा होता है एंड चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगली सुबह वो जॉगिंग पर निकल जाती है। जॉगिंग करते हुए भी उसे एहसास होता है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। उसे रास्ते में एक घर दिखता है। वो वहाँ जाकर चेक करती कहीं यहाँ कोई है तो नहीं। वो जाकर चेक करती बट वहाँ कोई नहीं मिलता, बिल्कुल सुनसान वो घर पड़ा रहता है, बीच रास्ते में वो रहता है। जब वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता है तो फिर से वापस से वो अपना जॉगिंग स्टार्ट कर देती है। जॉगिंग खत्म करने के बाद वो अपने घर पे चली आती है। उसका दोस्तों यहाँ पे रात का समय होता है जहाँ पे उसका फ्लैश ख़राब हो जाता है, यानी कि वो जो वॉश बेसिन में वो सही से पानी का सप्लाई नहीं होता है। तो वो बॉब को कॉल करके बोलती है कि प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे फ्लैश ख़राब हो चुका है। बॉब बोलता है उसका बॉयफ्रेंड होता है कि मैं कोई मैकेनिक को भेज देता हूँ। मैकेनिक वहाँ पे आ जाता है जो कि मैथ्यू रहता है। वो मैकेनिक वहाँ पे ठीक कर देता है। ठीक करता है तो जेनिफर खुश हो जाती है। खुश करके उसको एक चिक पे किस कर देती है। दूसरी तरफ वही मनचले बदमाश जो कि पेट्रोल पंप के पास रहते हैं, बाहर में तालाब के पास बियर पी रहे होते हैं एंड मछली पकड़ रहे होते हैं। और साथ में वो जेनिफर का वीडियो जो रिकॉर्ड किया था कपड़ा धोने के टाइम, वो उसे देख रहे थे एंड मैथ्यू को छेड़ भी रहे थे। वो लोग मैथ्यू को भी वो वीडियो दिखाने का कोशिश करते जो जेनिफर का उन लोगों ने शूट किया था। और वो लोग प्लान बना रहे थे कि कैसे उसके साथ गड़बड़ किया जाए, यानी कि जेनिफर को वीडियो देख के उन लोगों का कहीं ना कहीं बहुत गलत इरादा पनपा लिया था उन्होंने। रात का सीन है। यहाँ पे जेनिफर लैपटॉप में कुछ लिख रही होती है और फ़ोन चेक करती है जो कि अभी भी ख़राब रहता है। वो सिगरेट पीने लगती है। उसे दूसरे घर में किसी के होने का आवाज़ आता है, एहसास होता है। वो दूसरे घर में जाकर चेक करती है बट वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता है। वो वापस आ जाती है अपने घर में। वापस आने के बाद वो लैपटॉप में देखती है कि उस लैपटॉप में जो डिस्प्ले हो रहा है उन तीनों विलेन का, यानी कि जो बदमाश रहते हैं, उसका पिक्चर डिस्प्ले होता है। वो देखकर घबरा जाती है काफ़ी। तभी पीछे से गेट खोलकर एक जो मेन विलन रहता है वो वहाँ पे से अंदर चला आता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसके साथ चले जाते हैं। साथ में मैथ्यू भी रहता है। जो विलन रहता है वो बदलता है कि तुमने मैथ्यू का पैसा सुबह में क्यों नहीं दिया। जेनिफर उसे पैसा देने लगती है। वो जेनिफर से पैसा नहीं लेता। उन लोगों का इरादा कुछ और रहता है। मैथ्यू तो फिलहाल हल्का रहता है, यानी कि उसका कम दिमाग रहता है, बट इन लोगों का इरादा काफ़ी खतरनाक होता है। वो जेनिफर को हरास करने लगता है। एक बंदा जो वीडियो शूट कर रहा है, एक बंदा उसे ज़बरदस्ती दारू पीने के लिए बोलता है। जेनिफर नहीं पीना चाहती है लेकिन वो एक शर्त पे पीती है कि जब वो पिएगी, पीने के बाद वो लोग चले जाएंगे। वो लोग जेनिफर को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है एंड उल्टी फुल्टी हरकतें करने लगता है। इन सब हरकतों के बीच में जेनिफर फिलहाल जैसे तैसे करके खुद को बचा के वहाँ से भागने लगती है एंड भागने में कामयाब भी हो जाती है। जब आगे भागती है जंगलों के बीच होते हुए रास्ते में एक उसे शरीफ नज़र आता है, पुलिस वाला दिखता है। पुलिस वाला से टकरा जाती है। जेनिफर पुलिस वाला को सारा कुछ बता देती है, कैसे उसके साथ बदतमीजी हो रहा है, कैसे उन लोग जो विलेन है उसको परेशान कर लेते हैं। पेट्रोल पंप पे कौन
अंदर रहता है, सारा बात वो धीरे धीरे जेनिफर उस पुलिस वाले को बता देती है। फिर वो पुलिस वाले के साथ में वापस उसी जगह पे आती है जहाँ से वो भागती है। पुलिस वाला आके मिलर को आवाज देता है। मिलर वही मेन विलन रहता है जो पेट्रोल पंप के रहता है। मिलर को आवाज देते देते साथ ही वो घर का मुआयना भी करता रहता है। घर के उल्टे फुल्टे हालात देखकर, कांच टूटे हुए हैं, सिगरेट बिखरे हुए देखकर वो पुलिस वाला जेनिफर पे ही शक करने लगता है। एंड जेनिफर को बोलता है पुलिस वाला कि तुम यहाँ पे पीछे मुड़ो, तुम उस लोगों को बदनाम कर रही हो, मैं उन लोगों को बचपन से जानता हूँ, मुझे तुम्हारी चेकिंग करनी पड़ेगी। जेनिफर बोलती है कि तुम मुझे उल्टा शक कर रहे हो। पुलिस बोला कि चुपचाप पीछे घूम जाओ। जब जेनिफर पीछे की तरफ घूम जाती है तो पुलिस उसे चेक करने लगता है। चेक करने के बाद उसे गंदी तरह से टच करने लगता है। जेनिफर को एहसास होने लगता है कि ये भी उन लोगों से मिला हुआ है। जेनिफर को वो भी यानी कि शेरिफ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हरास करने लगता है। तभी वो सारे बदमाश जो विलेन होते हैं वो सामने से आ जाते हैं। गुंडों के साथ पुलिस वाला भी मिला होता है। ये देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। वो गुंडा जेनिफर के कपड़े उतारने लगता है एंड मैथ्यू को भी अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। उसके बाद जेनिफर को वो लोग लेटा देते हैं एंड मैथ्यू ना चाहते हुए भी उसके बाद जबरदस्ती करना पड़ता है, यानी उसके साथ गलत हरकत करने पड़ता है। और मैथ्यू को ना चाहते हुए भी उसके साथ गलत काम करना पड़ता है। वो सब कांड करके चले जाते हैं एंड जेनिफर नंगी पुंगी वहीं जंगल में फिर चलने लगती है। वो सब फिर से वहाँ पर आ जाते हैं एंड इस बार वो सब मिलकर फिर से हरास करने लगते हैं। लेकिन ये सब देखकर मैथ्यू का कहीं ना कहीं गुस्सा होता रहता है कि कैसे उसके साथ यानी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं उसको प्यार करने लगता है तो उसे बुरा नहीं लगता है। लेकिन एक एक करके सब उसका रेप करते हैं एंड वीडियोस भी बना लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा जलील करते हैं। जेनिफर को यहाँ बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है। फिलहाल जब वो सब कुछ करके वहाँ पर निकल जाता है, जेनिफर वहाँ से आगे आकर तालाब में कूद जाती है। बाकी सब लोग उसे खोजने लगते हैं क्योंकि शेरिफ का कहना था कि कहीं न कैसे उसे खोजना पड़ेगा। अगर जिंदा कहीं दूसरे को मिल गई तो वो लोग सब फंस सकते हैं। इसलिए शेरिफ बोलता है कि 6 माइल तक तालाब में उसे खोजा जाए। यहाँ पे वीडियो कैमरा जो करता रहता है वहाँ पे कैमरा देखकर पुलिस वाला घबरा जाता है, डांटने लगता है उसे, बोलता है तुम खुद फंसोगे और हमें भी फंसाओगे, ये एक तरह का सबूत है। वो लेकर टेप उसे तोड़ देता है। उस दिन काफी ढूंढने के बाद जेनिफर कहीं भी उसे उन लोगों को नहीं मिलती है। काफी ढूंढने के बाद जेनिफर नहीं मिलती है। वो लड़के लोग आपस में मस्ती मजाक करने लगते हैं। पुलिस भी अपने घर चला जाता है एंड दूसरे दिन पुलिस वाला चाबी लेकर उसी बूढ़े व्यक्ति के पास आता है जहाँ से जेनिफर बुक कराई थी, चाबी लेके गई थी रेंट में। वो वहाँ लेके वापस आता है और चाबी दे देता है। दूसरी तरफ मैथ्यू काफ़ी सोचता रहता है और घबराता रहता है कि कैसे जेनिफर के साथ गलत हुआ है। और बाकी ये सारे लोग जो भी विलेन के रहते हैं वो जेनिफर को अभी भी खोजते रहते हैं क्योंकि शेरिफ ने बोला था जिंदा या मुर्दा उसका शरीर या बॉडी मिलना ही चाहिए। दूसरे दिन जंगल में मैथ्यू अकेला बैठा हुआ कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है। अगले ही पल वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ को उस बूढ़े व्यक्ति का कॉल आता है जो मोटल में रहता है। शेरिफ को वो बोलता है कि जेनिफर के लिए कॉल आया था, वो जेनिफर के बारे में पूछ रही थी। दूसरी तरफ जिसका वीडियो कैमरा होता है वो घबराता हुआ चिल्लाते हुआ आता है कि उसका कैमरा गायब हो गया है जिसमें टैप था। उस सब ने बोला कि टेप तो तोड़ दिया गया है। तो वहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, टेप मैंने छुपा दिया था। वो सब झगड़ने लगते हैं, उसे डांटने लगते हैं कि तुमने टेप छुपाया ही क्यों था। रात का टाइम होता है, जैसे जेनिफर को वो लोग डराए थे चिड़िया मार कर, जैसे जैसे करके वैसे इन लोगों को भी डराने का कोशिश किया जाता है। एक विलन को डराया जाता है, उधर इंस्पेक्टर के घर में एक टेप छोड़ा जाता है एंड दूसरे दिन शेरिफ गुस्सा होकर उन लोगों के पास आता है एंड मारने लगता है सब लोगों को। लगता है कि ये सब मैथ्यू का काम है और हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। इधर पुलिस वाला दूसरे दिन उस बूढ़े व्यक्ति को लेके आता है क्योंकि सिर्फ उसे ही पता जेनिफर के साथ क्या हुआ था एंड उसे वहां पे जंगल में लाकर उसे मार डालता है। दूसरे सीन में मैथ्यू खोया खोया तालाब में देख रहा होता है, तभी जेनिफर की आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ, तुम आ जाओ मैथ्यू। मैथ्यू घर के अंदर जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है। गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। दूसरे सीन में मैथ्यू को दिखाया जाता है कि वो बंधा हुआ पड़ा है एंड जेनिफर सामने सोफा पर बैठी होती है। जेनिफर मैथ्यू को गला दबाने लगती है। इधर एक आदमी मैथ्यू को आवाज़ दे रहा होता है और दूसरा बंदा भी मैथ्यू को ढूंढ रहा होता है, यानी कि 2 बंदा मैथ्यू को ढूंढने निकलते हैं ताकि उससे हिसाब लिया जाए। उनमें से 2 लोग उस घर के तरफ आते हैं, एक अंदर आ जाता है और दूसरा बाहर ही आवाज़ देने लगता है। तभी दूसरे बंदे को जेनिफर दिखती है। वो जेनिफर की तरफ झपटता है कि उसे पकड़े मारे, लेकिन बैड लग ये होता है कि जेनिफर के बिछाए हुए जाल में उसका पैर फंस जाता है और वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। दूसरा बंदा ये आवाज़ सुनकर वो भी बाहर आ जाता है। जेनिफर उसे पीछे से वार करती है और दोनों को बेहोश कर देती है, यानी कि जेनिफर वहाँ पे दोनों को मार के बेहोश कर जाती है और दोनों को अंदर लाकर बांध देती है। बहुत ही बुरा भयानक सीन यहाँ पे होता है और दोनों को ही अलग अलग तरह के सजाए में देकर बांध दे रही होती है। हालांकि मेरे हिसाब से एकदम सही होता है, हर एक रेपिस्ट का इससे भी बुरा हाल होना चाहिए।
उसके बाद जेनिफर यहाँ जो बाहर में विलेन पर रहता है उसे मरा हुआ चूहा खिला देती है एंड आंखों की पलकों पर बंसी डाल देती है ताकि वो पलक मार न सके। उसका ये हाल करने के बाद जेनिफर जो दूसरा बंदा रहता है, दूसरा विलन रहता है अंदर की तरफ, वो उसका भी खबर खैरियत लेने जाती है। जेनिफर उसे काफ़ी अच्छे से धोती है, मारती है, डराती है। उसका वो जेनिफर से माफ़ी मांगने लगता है, फिर भी जेनिफर नहीं छोड़ती है एंड सारा गुस्सा उतारने लगती है। अब वो फिर से बाहर आ जाती है और बाहर वाले ख्याल रखने के लिए मछली का पेट फाड़ती है, वहाँ अंतरिया निकाल कर उसके फेस पे रख देती है ताकि चील कौआ आए उसके आँख को नोचे और अंदर का ये माहौल कुछ अच्छा नहीं होता है। दूसरा वाला डूबने लगता है। जेनिफर कुछ केमिकल पानी में मिला देती है यहाँ पे ताकि उसका जो हाल और ज़्यादा बुरा हो जाए। वो बंदा रोकता है जेनिफर को, लेकिन जेनिफर कहाँ रुकने वाली है, उसे बहुत ही बुरा हाल करने वाली थी। और जेनिफर जब केमिकल पानी में मिला देती है तो वहाँ पे वो बंदा ना चाहते हुए भी फेस अंदर उसका गिरता है और बहुत ही बुरा हाल फेस का हो जाता है। बाहर में इसका जो बंदा विलन रहता है उसका कौवे चील कौवे नोच के आँख को खा जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का किस्सा समाप्त हो जाता है। दूसरे सीन में पेट्रोल पंप पे एक लड़की पेट्रोल भर रही होती है अपनी गाड़ी में। तभी वो मेन जो विलन रहता है वो छेड़खानी करते हुए आता है कि चलो मैं भर दूं। जैसे ही जेनिफर मुड़ती है वो देखकर डर जाता है और जेनिफर वहाँ पे उसके सर पे वार कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है एंड वापस से उसे वो अपने जगह पे लेके चली आती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कमीना जो मेन विलन होता है वो नंगा बंधा हुआ होता है एंड जेनिफर खातिरदारी के मूड में पूरा तैयार करे रहती है। जेनिफर भी उसके दांत उखाड़ने लगती जैसा उसके साथ जेनिफर के साथ होता है। जेनिफर का भी दांत जैसे उखाड़ा जाता है। उसको भी यानी कि जेनिफर उसको भी फुल टॉर्चर के मूड में रहती है। इतना टॉर्चर होता है कि मुंह निकल जाता है उसका विलेन का। जेनिफर बंदूक उसमें मुंह में डालने लगती है। उसके बाद अंत में यहाँ जेनिफर लास्ट में क्या करती है, जेनिफर लास्ट में उस विलेन का घोड़ा ही काट देती है और घोड़ा काट के उसके मुंह में ही दे देती है। अब यहाँ पे छटपटाते ये बंदा भी मर जाता है। अब लास्ट में सिर्फ एक पुलिस वाला बचा हुआ था। तो इधर जेनिफर पुलिस वाले के घर आ जाती है एंड वो उसे टीचर बनकर आती है उसके घर में। उसके पुलिस को शेरिफ को पता नहीं होता है। शेरिफ की लड़की फोन करके बोलती है अपने पापा को कि शेरिफ यहाँ पे एक टीचर आई हुई है जो काफ़ी अच्छी है। शेरिफ वहाँ बात करता है जेनिफर से। जेनिफर बोलता है आई एम जेनिफर, पहचाने। वहाँ पे पुलिस वाला घबरा जाता है। घबरा के वापस अपने घर में जाता है बट घर में देखता है कि उसकी लड़की नहीं है, उसकी बेटी नहीं है। उसकी बीवी बोलती है कि क्या हुआ, इतना घबरा के क्यों गए हो। तो वापस अपने बेटी को ढूंढने जाता है। जब वो पार्क में जाता है, पार्क में ढूंढता है काफ़ी, पार्क में ढूंढने के बाद नहीं मिलता तो सिर्फ वापस से अपने कार में बैठता है। कार में जब भी जैसे ही बैठता है वैसे ही जेनिफर यहाँ पे आके उसके सर पे वार करती है और बेहोश कर जाती है। इसको भी अपने अड्डे में लेके चली जाती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे शेरिफ जो है वो बैक साइड से यानी कि पैंट उसका उतरा पड़ा हुआ है, पैंट के पीछे यहाँ पे बंदूक लगा हुआ है एंड सामने सीन में दिखाया जाता है कि मैथ्यू सामने बैठा हुआ है। बेहोश है वो, लेकिन वो बैठा हुआ बंधा हुआ है। वो बंदूक का ट्रिगर इस तरफ से जेनिफर बांधती है ताकि जो हाथ में बांधा जाए उसके मैथ्यू थोड़ा सा भी ले तो गोली चल जाए। मैथ्यू को जैसे ही होश आता है शेरिफ बोलता है कि हिलना मत, लेकिन मैथ्यू वहाँ पे बोलता है कि सिर्फ आप यहाँ पे। वो जैसे ही हिलता है गोली चल जाती है। गोली चलती है तो जो गोली चलती है काफ़ी ज़ोरदार गोली चलती है। यहाँ पे शेरिफ के पिछवाड़े से होते हुए मुंह से निकलता है एंड यहाँ मैथ्यू को लगता है, यानी कि यहाँ पे दोनों का डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे करके फाइनली जो भी जेनिफर के साथ जिन लोगों ने भी गलत किया था जेनिफर सबको मार डालती है और बदला ले लेती है। दोस्तों मेरे ख्याल से रेप का जो कांड करता है उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बुरा भयावह होना चाहिए ताकि अपने हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा गलती करने का सोच न सके। करना तो दूर की बात है। जय हिंद।